मुझे हमें एक ऐसी शख्सियत चाहिए कि जो आज के दौर में जिसका जो अगर किसी से अपॉइंटमेंट किसी गवर्नर से लेना चाहे या तमाम करना चाहे तो उसको वहाँ से रेस्पॉन्स मिले। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस 10 महीने के अरसे के अंदर ये रेस्पॉन्स मिलता रहा है और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से हमने वहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट करना रखा। लेकिन ये इस किस्म का कॉन्टेक्ट जो है वो बाय नेम इंडिविजुअल के, तो इसलिए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट का नॉमिनी हो और उसको नेशनल काउंसिल जो है वो उसके सामने वो पेश हो और वो उसको सिलेक्ट करे। चुनांचे वो सिलेक्शन हमने करवाई, उसके अंदर खातून ने कहा, वो खातून ने मुझसे ये कहा, कहने लगा कि देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारी आर्मी की जो है ना वो फौजी एक वो हुकूमत है, हम नहीं चाहते कि स्काउटिंग को भी हम फौजी उसके लिहाज से करें। मैं वर्ल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्काउट्स का वाइस चेयरमैन था अब्दुल्ला उमर नसीर के बाद। मैं पूरी दुनिया में मैं होता, मैंने उसके बाद जो फर्स्ट 15 जो मीटिंग हुई है उसके अंदर मैंने करने के बाद ये वो जो है वो मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैंने नहीं देखा। 20 साल का अरसा तकरीबन गुजरा कि जिसके अंदर मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। ये इसलिए कि आने वाले लोग जो होते हैं उन्होंने संभाला। मेरी लाल हफीज़ खान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक दफ़ा उनके लिए स्काउट क्लैप, लेट्स गो। हमारा यहाँ पे आने का एक मेन पर्पस ही ये था कि हम पीछे से एक ट्रूप छोड़कर आए पूरा 25 से 30 लड़कों का। तो स्काउटिंग में जिस तरीके से आप लोगों से एक चीज़ सीखी है कि जब कहीं कैंपिंग होगी तो पहले उस जगह का विज़िट करें, तो आज विज़िट था और सोने पे सुहागा ये था कि आप लोगों को यहाँ पे कैंप चल रहा था। सर माशाल्लाह से हमें तो एक पहली नज़र में ये जगह इतनी अच्छी दिल को भा गई कि अब थोड़े से आगे रमज़ान खड़े में और गर्मी का कुछ पता नहीं, अगर मौसम हमें सही मिलेगा हम इंशाल्लाह रमज़ान से पहले अपने लड़कों को यहाँ पे लेकर आएंगे और आपको भी। लेकिन एक भी यही है कि स्काउटिंग में हमें थोड़ा सा ध्यान रखा कि कैंपिंग हम 4 दीवारी के अंदर, जो हमारी कैंपिंग 4 दीवारी के बाहर होती थी वो सिर्फ और सिर्फ रैम्बलर हाइक्स और इस तरह की जो हाइक्स जिसका सारा सिरा मेरे हिसाब से, मैं उससे पहले की बात नहीं जानता, मेरे हिसाब से सारा सिरा जाता था नासिर खान साहब। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी भी हाइक्स की वो तकरीबन सारी अंडर द लीडरशिप ऑफ नासिर खान की। तो अब इस फ्रंट पे आके एक आउटडोर कैंपिंग जो थी जो PIA-BSO ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और उसके अंदर भी मैं देखता हूँ कि लीडरशिप जो है वो आज भी नासिर खान ये है कि 3 पुराने गोल्ड मेडलिस्ट कर्नल जका भी अपनी मसरूफियात पे टाइम निकाल के वो लेकर आए तशरीफ, सैयद मान साहब आए, और 3 नए गोल्ड मेडलिस्ट वो भी आए। तो मेरे ख्याल है 6 गोल्ड मेडल एक कैंप में जमा होना ये भी हमारे PIA-BSA की एक हिस्ट्री है। और जो शुरू के हमारे जो 2 बेंचों की स्काउटिंग से स्काउट बने चले आ रहे हैं अब्दुल कयूम भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लोग सारे यहाँ पे सीनियर जूनियर मौजूद हैं ये इस भाईचारे की फ़िज़ा को, मोहब्बत को और तरबियत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और एक दूसरे के मुआविन और मददगार हों। तो नासिर भाई आप इनको अलविदाई कलमात कह दें ताकि ये लोग अपने अगले सफ़र में रवाना हों। सबसे पहले तो जो हमारी यूथ यहाँ पर आई है वो मेरे लिए आज नए नहीं है। माशाल्लाह मेरे साथ हाइकों में सभी लोग शामिल रहे, सिलेक्शन कैंप में शामिल रहे और मैं इनसे ये तवक्कात करता हूँ कि इनमें थ्रिल भी है। तो मैं इनसे ये तवक्कात करता हूँ कि जिस तरीके से हम प्रैक्टिकल आज तक हैं और अल्लाह ताला ने जो सेहत दी है वो उसी के मरहून ने मिन्नत दी है, एक दुआएं और दूसरे प्रैक्टिकल, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो लिहाजा इसको गिरह कर लें। दूसरी बात, जैसे काशिफ ने कहा हाइक का कि इसने एक मरतबा हाइक करी, ये हाइक में पीछे बैठ गया और भी बैठ गया साथ में और रेते में नहीं चल पा रहे थे। मैं वापस मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात है, पीछे से आवाज़ें कोई नहीं आ रही, क्या हो गया। तकरीबन 20 मिनट हम पैदल आगे चले गए थे, 3-4 लड़के आगे थे। मैंने कहा यार आप लोग यहाँ रुको, मैं फिर पीछे जा रहा हूँ।
और मैं अभी फैसला कुन करके आऊँगा बात को। अब जनाब मैं वापस फिर वही झोला लटकाए हुए पूरा वज़न वापस आया। वापस आके जो है ना इन लोगों को बोला कि भाई क्या हो गया। अब ये चेमगोइयाँ शुरू हो गई। मैंने कहा मैं फिर बात करके ऐसे पीछे हट गया। मैंने कहा मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, फैसला कर लें अपने आप को कि आपने आगे चलना है या नहीं चलना। अब खूब चेमगोइयाँ हुई 5 मिनट में और खड़े हो गए ये लोग सब। आखिर में मुझे ये रिज़ल्ट पता लगा कि जी जब नादिर खान साहब इस उम्र में चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे चले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस यूथ में थ्रिलिंग है। शाहीन का 2005 का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 2018 का रोवर सेक्शन का गोल्ड मेडलिस्ट। डबल हो गया ना, 6 पूरे कर दिए। हाँ 6 हो गए पूरे। इधर सर मतलब ही लिस्ट है। ये ट्रिपल है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी है। ये भी हाँ बताएं भी। मेरा नाम हुमायूं शब्बीर खान। 2006 का मैं PIA बॉय स्काउट एसोसिएशन का गोल्ड मेडलिस्ट और बेस्ट स्काउट ऑफ पाकिस्तान, और 2012 का रोवर का गोल्ड मेडलिस्ट और बेस्ट रोवर स्काउट ऑफ पाकिस्तान। वेरी गुड। 4 है स्काउट्स क्लैप, लेट्स गो। अच्छा फिजिकली 5 है लेकिन अवार्ड के हिसाब से जो है ना वो 4 है। ये 7 हो गए। 6 और 4 सात 6 और 3 9 हो गए। सर 3 पुराने अवार्ड्स हो गए सर, 3 पुराने 6 नए। अच्छा वेरी गुड। नाइस, नहीं कीप इट अप। मेरे ख्याल है कि पुराने बंदे मेरे ख्याल यहाँ पे बहुत कम है। तो वैसे वो 80-81 में शायद सर हमने एक प्रोग्राम कराया था करली जीट पे, वो 3-4 दिन का था। शायद नासिर साहब को मेरे ख्याल में भी वो बहुत अच्छा था। वो हम 4 दिन हमारा कैंप फायर हो रहा था, साथ वो म्यूज़िकल प्रोग्राम था, हमारे स्काउट ही थे म्यूज़िकल वाले, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसके बाद ये प्रोग्राम जो अपना बलाल साहब ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। हमने कम लोगों को जो रिटायर्ड हो गए थे, इधर उधर के दूसरे कम चीज़ों से में थे, इन्होंने आकर हम सबको इकट्ठा किया और हमें इसको इस पटरी भी चढ़ाया इसने। और मैं साथ ये भी पीछे कि हमारे जो स्काउट जो असल जो हमारे एम्प्लॉइज़ है इस वक्त हमारे स्काउटिंग जो उधर दूसरे साइड पे चल रही है वो थोड़ा सा बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। मैं वैसे पीछे से मिला था 2-3 दिन पहले, मेरे GM IR भी रह चुके हैं वो, तो मैं उन्होंने कहा मुझे कोई बताता नहीं है। मैं सर बताने वाला था आपको बहुत है, मैं शायद वो आप उसको सही मतलब ले नहीं रहे उस पर। बोलता ठीक है मुझे आप नेक्स्ट मुझे बंदे बता दें, मैं बंदे ट्रेन कर देता हूँ जो एम्प्लॉइज़ हैं और जो मतलब कि हमारे साथ सारे एम्प्लॉइज़ जो हमारे रिटायर्ड हो गए हैं उनके साथ गैदरिंग वगैरह। अब वो उनकी गैदरिंग में वो लोग भी होते तो माशाल्लाह और चांस हमारे लगते। तो मैं भी वो हमारा वो लेफ्ट है वो साइड है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी एक्टिव हो जाएगी। तो वो ये सारी वैसे देखा जाए जितनी कोशिशें स्काउटिंग उस वक्त जो थी हमारी, तो मेरा ख्याल है कि वो स्काउटिंग ना पहले थी नुमाइंदा होनी है, तो अल्लाह करे कि वो हुआ है तो हो इस तरह। तो ये बलाल साहब की मेहरबानी थी, हमें इकट्ठा किया, अल्लाह करे कि हम ऐसा इकट्ठा चलें, वो इकट्ठा ये सारा हमारा एक करवान जान जिस वक्त तक ज़िंदगी हमारी चलता रहेगी। ये आटा नहीं होता तो इस नमक का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो अब हम सब जब ये आटा और नमक मिल गया तो इससे बड़ी अच्छी बेहतरीन रोटियां बनाएंगे और इंशाअल्लाह अपने नए स्काउट्स को और पुराने स्काउट्स सबको फीड भी करेंगे। और जहाँ तक राज साहब ने अभी बात करी कि हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, सिर्फ ये कुछ अरसे से हम लोग फील करना शुरू कर लिया था हमने कि कोई प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर, मगर वो हिडन थी सारी प्रॉब्लम्स, समझ नहीं आ रही थी कि क्यों ऐसे रीज़न्स हैं। इतनी बात कहना चाहूँगा अपने सारे स्काउट भाइयों से जो यहाँ मौजूद हैं या जो नहीं हैं कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीख लें। इंशाअल्लाह कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिन में शैतान का कोई वसवसा नहीं आएगा, किसी की तरफ से आपका दिल बदगुमान नहीं होगा। हमेशा एक अपने साथी को सपोर्ट करें और देखिएगा कि हमारी स्ट्रेंथ इंशाअल्लाह कितनी बढ़ती जाएगी कि हम वो कुछ कर सकेंगे कि जो आज तक शायद हम सिर्फ सोचते रहे हैं। नासिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि रात के, मुझे पता है कि ये इशा के बाद सो जाते हैं, तो जब हम ज़का और आमिर महमूद भाई और अली असगर हम चारों एक जगह पे बैठे हुए थे और हमने ये सोचा कि नहीं अब ये कैंप होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने इन्हीं को रब्ता किया कि भाई आप अगर इनायत अपना टाइम कर दें तो हम इसमें आपकी शमूलियत चाहते हैं और फिर
कयूम खान भाई को कॉल किया, उन्होंने भी माशाल्लाह से, सईद रहमान ने भी किया, फिर सजावल साहब, अकरम चीमा साहब, माशाल्लाह इन्होंने इतने अरेंजमेंट इतने आराम से कर दिए कि हमें पता ही नहीं लगा। खाली एक फ़ोन कॉल इनको किया और इन्होंने सारी चीज़ें हमारे लिए माशाल्लाह बड़ी आसान कर दी। इसी तरह अली असगर, ये भी हमारा वो मुजाहिद है जो हमेशा पीछे तो रहता है, मगर अगर ये ना हो तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह नज़र ना आए जैसे यहाँ पे हो रही हैं। और शफीक और हमारे जो फारूकी ब्रदरान, जिन्होंने इसके अंदर एक ऐसा अपना इनपुट डाला है कि जिसमें वो कहते हैं ना कि खाने में तड़का लगा दिया है, तो ये तड़का सारा इन्हीं लोगों की वजह से लगा है माशाल्लाह। कर्नल ज़का साहब लाहौर से ख़ास तौर पे आए, सर आपको बहुत शुक्रिया कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरीके से हम सब के साथ रहेंगे। और जाहिद हमीद कि जिनकी वजह से हम जब यहाँ आए लास्ट वीक, आमिर, मैं, अली, हम लोग देख के गए सारा रेहान, तो हमें तो ये इन्वायरमेंट ही बड़ा यूनिक लगा। जैसे कि अभी नासिर भाई ने बोला, ज़का ने बोला, आमिर भाई ने बोला कि कैंप साइट्स तो हमने सबने बहुत सारी देखी हुई है, मगर पाकिस्तान में इस किस्म की कैंप साइट तो अभी कोई नहीं देखी। सर अभी जब आप इसका पूरा विज़िट करेंगे तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे इंशाल्लाह कि ये वाकई एक यूनिक साइट है और इसको बड़े अच्छे तरीके से अगर हम इसको आगे चीज़ें अपनी यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं तो हमें इनको सपोर्ट भी करना चाहिए और इनके जो एक्सपीरियंस है उससे बेनिफिट भी लेना चाहिए। हम तो आज यहाँ हैं, कल शायद चले भी जाएंगे वापस और फिर पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी में मुलाकात होगी, मगर आप लोग जो यहाँ पे हैं, अब जो दोबारा से जमा हो गए, एक दूसरे का साथ दें भरपूर और स्काउटिंग को फ़रोग दें। इसको जो भी कुछ हम इसको पे बैक कर सकते हैं वो हमें सबको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। स्काउट शाइन, मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान स्काउट कानून की पाबंदी, पाकिस्तान के आयद करदा फ़राइज़ की अदायगी, स्काउट कानून की पाबंदी अपनी पूरी कोशिश करूँगा।